अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीरजादा शारिक। पेश आज की नशस्त है और आज की नशस्त में हम बात करेंगे शादी ब्याह की, शादी ब्याह के बाद बढ़ने वाले मामलात की, या हम यूं कहें कि जो हाल ही में एक ग्राफ सामने आया कि जिसमें कहा गया है कि काफ़ी सारी बच्चियां, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो उम्र की हद पार कर चुके हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। हालांकि आपको बता दें कि कई मसलो मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसमें रोजगार का सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है और इन मामलों पर लड़का या लड़की जो है वो उम्र की हद जो है वो पार कर देते हैं और यही बात सामने आ रही है कि उनके पास कोई जो है ठोस जो कारोबार नहीं है या फिर मुलाजमत नहीं है जिससे वो शादी के बाद अपने अखराजात जो है वो पूरे कर सके। बहरहाल ये मामला एक तरफ रखते हैं, इस मामले पर क्या कुछ होने वाला है वो कबल अज़ वक्त बताना सही नहीं होगा। और इसके बाद हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिनकी शादी हो चुकी है और हमने रवा साल के दौरान देखा कई मामलात पेश आए जिनमें कई लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की या फिर कई मामलात पेश आए जिसमें कई बार एक शादीशुदा ब्याही हुई शादीशुदा खातून जो है उसकी मौत वाक़या होती है ससुराल के अंदर या फिर मायके के अंदर, और मायके वाले अक्सर व बेशतर इस मामलों पर ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराते हैं और उंगलियां उठाते हैं। कभी कभार ये सामने आ रहा है कि इनके ससुराल में इनके सास ससुर या देवर ननंद जो है वो इनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करते थे और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कई बार कि इनके शौहर जो है वो इनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करते हैं। तो एक वाक़या और वक्त यहाँ तक पहुँचता है कि ये लड़की या तो खुदकुशी करती है, ये लड़की या तो किसी वजह से इनकी मौत वाक़या होती है और कभी कभार ये भी बताया गया कि मारपीट की वजह से इनकी मौत वाक़या हुई। दोस्तों, अगर हम ये देखें कि अगर हम अपने घर में कोई बकरी का बच्चा पालते हैं तो हजार बार हम सोचते हैं, जब हम इसको बेचते हैं, हम 3 साल इसको पालते हैं या 3 महीने इसको पालते हैं और हजार बार हम ये बात सोचते हैं कि इसको हमने पाला है और इसके बाद हम किसी दूसरे को इसको बेच रहे हैं तो काफी दुख होता है। आप सोचिए कि जब एक माँ बाप किसी लड़की की शादी करता है, उसकी 21 बरस, उसकी 22-25 बरस इसकी परवरिश करता है, इसकी हिफाजत करता है, इसकी देखभाल करता है और उसके बाद इसकी शादी करके जब इसके ससुराल में ऐसे मामला पेश आए और इन मामलों में जब उनके शौहर को जिम्मेदार ठहराया जाए तो कितने शर्म और कितने मायूसी की बात होती है। दोस्तों, अगर हम ये चीज कबल शादी ही इन चीजों पर ध्यान दे, अगर आपकी लड़की का कहीं से रिश्ता आता है या फिर आपके लड़के के लिए कहीं से रिश्ता आता है तो पूरी तरह छानबीन करें। हमने कुछ रोज सोशल मीडिया पर यह भी देखा है कि किसी लड़की की शादी होने वाली थी और उसके जहां पर उसकी शादी होने लड़के ने या लड़के के घर वालों ने जात पात की बुनियाद पर शादी करीब थी और उसके बाद वो शादी जो है मनसूख कर दी गई। ये चीजें जो है कबल शादी या कबल रिश्ता, अगर कबल रिश्ता ही अगर इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसे मामलात पेश नहीं आएंगे। अक्सर बेशतर लड़की की शादी जहां पर होती है वो उनका हस्ब नस्ब देखते हैं, ये सही बात है, देखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्या जिस लड़की की शादी आप लड़की की जहां शादी कर रहे हैं क्या वाकई वो आपकी लड़की के रिश्ते के लायक है। ये सभी चीजें जो है कबल वक्त देखनी चाहिए और ऐसे मामला जो है वो पेश नहीं आएंगे। हाल ही में हमने शोपियां का एक वाकया देखा जहां पर मायके वाले जो है लड़की का बाप या लड़के के भाई बहन जो है वो लड़की के ससुराल वालों पे इल्जाम लगा रहे थे कि क्या उन्हीं ने इस लड़की की जान ली है। उनके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस है जो इन मामलों की छानबीन करते हैं और इसके बाद ही अगर कसूरवार जो भी होगा उसको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन ऐसे मामलात और ऐसी नौबत क्यों आती है कि हम जब किसी लड़की की मौत वाक़या होती है ससुराल में और जिम्मेदार उनके शौहर या उनके ससुराल वालों को ठहराया जाता है, या ये लड़की का मामला नहीं है, हमने ऐसे भी मामला देखे हैं कि किसी लड़के ने खुदकुशी की है और उसके खुदकुशी करने का बायस जो है उनकी जो शरीक हयात थी वो इन मामलों में सामने आ रही है कि जब भी आप अपनी लड़की की या फिर अपने लड़के का किसी जगह रिश्ता करते हैं तो पूरी छानबीन करें,
کیا یہ رشتہ جو ہے وہ ٹک پائے گا، کیا وہ رشتہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے جب کوئی لڑکی جب اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اگر اس کے بعد اس کے سامنے کوئی الجھن آتی ہے تو ماں باپ اسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ آپ کی شادی جو ہوئی ہے آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے، ہم اس میں راضی نہیں تھے۔ اور اگر ماں باپ کی مرضی سے اس لڑکی نے شادی کی ہوتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی تقدیر میں تھا یا اس لڑکی کے تقدیر میں تھا۔ دونوں صورتوں میں جو ہے لڑکی کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یا پھر دونوں صورتوں میں اس لڑکے کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کریں تو پہلے ان چیزوں پر جو ہے پوری طرح جانچ کرے، پوری طرح ایک دوسرے سے اس بارے میں واقفیت حاصل کرے کہ کیا ہم جس گھر میں شادی کرنے جا رہے کیا اس گھر کے ساتھ رشتہ کرنا صحیح ہوگا، کیا وہ لڑکا صحیح ہے، کیا وہ لڑکا ہماری لڑکی کے لیے یا پھر وہ لڑکی جو ہے ہمارے لڑکے کے لیے بالکل صحیح ہے۔ تو ان معاملوں میں اگر آپ کو پوری طرح سے کمی لانی ہے تو یہ سب سے بڑا یہ نسخہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے لڑکے کی شادی یا پھر اپنی لڑکی کی شادی کرے تو پہلے چھان بین کرے، یا پھر لڑکا یا لڑکی دونوں کی مرضی جو ہے وہ اس میں رضامند ہونے چاہیے، تو ان معاملوں میں کمی آ سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ بنے رہے یونائٹڈ ٹائمز کے ساتھ، دیجیے اپنے میزبان پیرزادہ شاری کو اجازت۔ خدا حافظ۔